यूपी बोर्ड 2026 के उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बेहद ही खुशी भरा एक न्यूज़ है। यदि दोस्तों अगर आपने हाल फिलहाल में अगर 2026 में परीक्षा दी है और आपके हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट में कोई त्रुटि हो गई है, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, इशू XYZ कुछ भी, और आप इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट में ये डेटा गलत हो गया, कैसे इसको सही करेंगे। चूँकि ये दोस्तों अगर ये गलत हो जाता है तो इसके चक्कर में काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो यूपी बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि जिन छात्र छात्राओं का हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का अगर नाम गलत है तो वो जो है अपना सही करा सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है 6 मई रखी गई है। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, 27 तारीख को ये न्यूज़ निकली है। 2026 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शैक्षिक विवरणों की त्रुटि के संबंध में, यानी जिनका गलत है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए PDF यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं आपको PDF दिखा दूँ तो सबसे पहले जो है जिनका भी गलत है वो सभी लोग सही करा लें। यहाँ पर देखिए लिखा गया, वर्ष 2026 में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो भी छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है उनके त्रुटियों की विवरण के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि 2026 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में परिणाम जो 23 को घोषित हो चुका है, उसमें कई परीक्षाओं में जो भी सम्मिलित हुए थे उनमें जो है जैसे प्रमाण पत्र या अंक पत्र त्रुटि रहित है, यानी उसमें नाम में कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो उन छात्र छात्राओं के अभिभावक को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए उद्देश्य से परिषद जो है विवरणों को संशोधन अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यानी एक मौका आपको दिया जा रहा है जिसके जो है आप अपने मार्कशीट में संशोधन करा सकते हैं। क्या क्या संशोधन करा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, छात्र छात्रा का नाम हो, माता पिता का वर्तनी त्रुटि हो, यानी छोटा मोटा मिस्टेक वगैरह हो, जन्म तिथि का इशू हो। दोस्तों जन्म तिथि जरूर सही करवा लीजिए, क्योंकि 3 साल के बाद आप कितना भी हाथ पाँव में लगा लीजिए, आपकी मार्कशीट में जन्म तिथि संशोधन होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका इस समय यूपी बोर्ड पहली बार ऐसा दिया हुआ है। दूसरी चीज़, फ़ोटो का भी अगर आपका यहाँ पर इशू है तो फ़ोटो का भी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। साथ ही साथ कोई संशोधित अपेक्षित हो, अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप क्या कीजिए, संबंधित प्रधानाचार्य परिषद को वेबसाइट के परिषद पर लॉगिन करके जो प्रारूप दिया गया मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ उस पर डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसका जो डेट रखा गया है 27/4/2026 से 6 मई 2026 तक आप जो है 6 बजे तक पोर्टल सक्रिय रहेगा, जहां से जो है आप अपना काम करा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक संशोधन विवरण मैनुअल रूप से स्पष्ट रूप से अंकित, मतलब स्वयं सत्यापित, आपको उस पर साइन भी करना है और विद्यालय के अपने वेबसाइट पर अपलोड करना है। और कैसे करना है, यहाँ पर देखिए लिखा गया, यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के संशोधन के बावजूद पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, प्रमाण पत्र सह निर्गत होने के बाद ऐसे को चिन्हित करते हुए 26 दिसंबर 2022 के अनुसार मान्यता, मतलब कुल मिला के अब आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अभी वो सही हो सकता है। कैसे, इसका प्रारूप क्या है, तो प्रारूप देखिए यहाँ पर इस तरह से है, बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अगर आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो भी रहेगा तो आपको यहाँ अपना नाम, जैसे हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल लिख दीजिए, यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिए, फील्ड का कोड लिख लेना है और अपलोड डाटा, कितना डाटा करना है, ठीक है, और यहाँ पर स्कूल का कोड लिख लेना है। ये कैसे होगा क्लियर, आप स्कूल में एक बार पूछ लीजिए, उनको पूरा डेटा वहाँ पर पता है। उसके बाद यहाँ पर प्रधानाचार्य जो है अपना मुहर लगाएंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का वहाँ पर सिग्नेचर होगा, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए किस तरह का है, तो यहाँ लिखा है, इस प्रारूप में परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, वर्तनी त्रुटि, जन्म तिथि, फोटो संशोधन किया जाएगा। कॉलम नंबर 2 में हाई स्कूल या HS या अगर इंटर है तो IN लिख के अंकित कीजिए, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट नहीं लिखना है, अगर हाई स्कूल है तो HS लिखिए और इंटरमीडिएट है तो IN लिख दीजिए। कॉलम नंबर 3 में भली बात स्पष्ट रूप से पुनः चेक कर लीजिए। फील्ड नंबर 4 में क्या क्या लिखना है, देखिए, अगर जैसे मान के चलिए कैंडिडेट के नेम में अगर, ठीक है, किस में लिखेंगे, कॉलम नंबर 4 में, यानी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉलम नंबर 4 में, यहाँ पर आप 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसके बाद अगर आपका जो है फादर नेम का मिस्टेक है तो आप 2 लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ का इशू है तो 5 लिखेंगे, मदर नेम का करेक्शन है तो 15 लिखेंगे, फ़ोटो का इशू है तो आप 20 लिखेंगे। और सेम यही इशू अगर आपका इंटरमीडिएट का है तो देखिए जो कैंडिडेट का नेम है 6 लिखेंगे, फादर नेम में 7 लिखेंगे, मदर नेम में 15 और फोटो में 20, ठीक है, और आपको इसके सामने लिखना हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए संशोधन के प्रकार में यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यार्थी के नाम में या पिता के नाम में कैसे त्रुटि होगा, तो यहाँ लिखा गया, प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्तांतरित आवेदन प्रवेश पत्र SRTC रजिस्टर प्रमाणित
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की टीसी, बेसिक शिक्षा यानी कक्षा 8वीं का भी टीसी यहाँ पर आपसे दोस्तों मांगा जाएगा। तो जो भी लोग का नाम अगर कुछ गलत है तो 8वीं की टीसी आपको हर हालत में देना पड़ेगा, ठीक है। और पंजीकरण का प्रपत्र, 12वीं का पहचान पत्र, परीक्षार्थी का पहचान जैसे आधार कार्ड, ये देना पड़ेगा। अगर जन्म तिथि में अगर संशोधन कराना है तो इसके लिए आपको प्रधानाचार्य द्वारा टीसी लगेगी, छात्र का प्रवेश पत्र लगेगा, ठीक है। एसआर रजिस्टर की प्रमाणित रहेगा, छात्र पंजीकार रहेगा, परीक्षार्थी का आधार कार्ड रहेगा, 9वीं या 11वीं का जो भी आपको कार्ड का प्रतिलिपि मिला उसको मिलेगा। और उसके बाद एक आपको हलफनामा 10 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट बनवाना है। टीसी पर आपके डिओस के सिग्नेचर रहेंगे और साथ ही साथ 8वीं की टीसी लगेगी। तो ये कक्षा 8वीं में मांगा गया है। और फोटो के लिए क्या है, प्रधानाचार्य द्वारा सेम वही प्रमाणित रहेगा, एसआर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति रहेगी, परीक्षार्थी फोटो और युक्त पहचान रहेगा कि हाँ आप ही ने परीक्षा दिया हुआ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ देने हैं। और ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद ये सारा चीज़ अपलोड दे के आप बोर्ड ऑफिस में कॉलेज में आप जमा कर दीजिए 6 मई के पहले, ठीक है। और उनसे रिसीविंग ले लीजिए। रिसीविंग लेने के बाद आपकी मार्कशीट में संशोधन हो जाएगा। और जब आपकी मार्कशीट प्रिंट होकर बोर्ड ऑफिस से मिलेगी तो बिल्कुल शुद्ध और सही मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका यूपी बोर्ड ने दिया है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा इस वर्ष पास की है 2026 में, लेकिन किसी कारणवश उनकी त्रुटि रह गई है, तो वो संशोधन करा सकते हैं। पोर्टल खुला हुआ है। तो दोस्तों इसको मिस मत कीजिए, नहीं आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होगा। तो समय से पहले आप काम कर लीजिए। और भी कोई भी अगर यूपी बोर्ड से जुड़ी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, साथ ही साथ और भी कई योजनाओं के बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोजाना कुछ न कुछ नया जो जानकारी आपसे शेयर करते रहते हैं, जो कि ज़मीनी स्तर से सही होता है, जेन्युइन होता है। तो दोस्तों बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।